बात अब मोहब्बत से भी आगे पहुंच चुकी है। एक शख्स जेल जाकर भी कौम की रग रग में समा चुका है। बिला वजह कोई किसी का झंडा नहीं उठाता, बिला वजह कोई किसी के झंडे का लिबास नहीं बनवा सकता, लेकिन यहाँ यही सब चल रहा है। इसी वजह से तो खौफ है उनको, जिन्हें ये लगता है कि शायद अगर ये शख्स आ गया, कौम इसके साथ खड़ी हो गई, तो 75 साल तारीख बदल जाएगी और हम पर वो कहर नाजिल होगा कि हम पकड़े जाएंगे, हमारे जराइम सामने आ जाएंगे, हम मुजरिम हैं, हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, हमारे सारे के सारे करतूत सामने आ जाएंगे, हम जेल में होंगे, हमें हिसाब देना होगा इस कौम को, और ये कौम तरक्की कर जाएगी, हम अमरीकी ग़ुलामी में भला अपने आकाओं को कैसे जवाब दे होंगे। यही तो खौफ है कि आने नहीं दिया जाता किसी भी हक सच की बात करने वाले को। इवन के 22 करोड़ अवाम अगर हक और सच के साथ खड़ी है, उसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन काश बिजली के बिल्स के लिए चंद रुपयों के लिए बाहर निकलने वाली इस कौम को ये अंदाज़ा हो सके कि करोड़ों डॉलर्स, अरबों खरबों डॉलर्स सबसे बढ़कर इस्लाम के नाम पर हासिल किए जाने वाले इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। काश उसके लिए हम बाहर निकल पाते। बहरहाल कौम डटी हुई है, हम सलाम पेश करते हैं। लाजमी ये नहीं कहते कि तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया जाए, जो भी शख्स हक पे है उसका साथ कम से कम लाजमी दिया जाए, जो दीन की पैरवी करने वाला है, इस्लाम की पैरवी करने वाला है।